स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का चैप्टर 4 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी तक आपने इंडक्शन खाली फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग है कि किसी से इंस्पायर होना, ठीक है, कि अगर कोई चीज ये इसके लिए ट्रू है तो उसके लिए भी ट्रू होगी। ओके, सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक्चुअली ये नंबर थ्योरी का एक पार्ट है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको समझ लो, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो कोई भी अगर हमने XYZ कोई भी फॉर्मूला अगर गिवन है हमें, सो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या वो n=1 के लिए ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि n=k के लिए वो फॉर्मूला ट्रू है। सो हमें प्रूव करना है कि अगर वो n+1 n=k+1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। सो अगर ये n=k+1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है, ये 1 के लिए ट्रू है, ये k के लिए ट्रू है, और हमें प्रूव करना है कि भाई ये n=k+1 के लिए भी ट्रू है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड जो गिवन फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला हम क्या देते हैं कि ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो देखो, एक कन्वेंशनल तरीका होता है किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करने का, और ये एक अलग तरीका है, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले की आप वैलिडिटी यहाँ से चेक कर सकते हो मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो अभी हम एक के बाद एक करके एग्जाम्पल वाइज जाएंगे और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम शुरू करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है कि फॉर ऑल n=1, n इज फॉर ऑल n greater than or equal to 1, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square is equal to n into n+1 2n+1 by 6, ठीक है। ये चीज पढ़ोगे आप तो ये फॉर्मूले को प्रूव करने के और भी कई सारे तरीके हैं, बट यहाँ पे जो तरीका हमें डिस्कस करना है वो तरीका डिस्कस करना है हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का, ठीक है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड उसने दे दी और एक राइट हैंड साइड दे दी, आपको इसको प्रूव करना है। तो मैंने आपको क्या चीजें बताई? मैंने आपको 2-3 चीजें बताई कि n=1 के लिए पहले इस फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करेंगे कि भाई n=1 के लिए क्या है फॉर्मूला, ठीक है। सो चेक करते हैं फॉर n=1। n=1 अगर लेफ्ट साइड में रख देंगे हम तो क्या होगा 1²। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 1² है, दैट मीन्स ये इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे केवल 1। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड हो जाएगी 1² इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 × 1+1 2 × 1+1 अपॉन 6, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल टू ये कितना हुआ 2 × 3 6/6 हो गया, तो 6/6 हो गया 1। तो ये 1 क्या है आपकी ILHS और ये क्या है आपकी RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये आपका फॉर्मूला n=1 के लिए ट्रू है, ओके। तो पहली चीज आपको यहाँ ये चेक करनी है किसी भी फॉर्मूले में, अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहे हैं तो क्या वो फॉर्मूला n=1 के लिए ट्रू है। तो पहली चीज यहाँ पे प्रूव हो गई आपकी कि ये फॉर्मूला n=1 के लिए ट्रू है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दूसरी कंडीशन में आपको मानना है कि भाई ये फॉर्मूला n=k के लिए ट्रू है। अगर ये n=k के लिए ट्रू है तब क्या होगा? लेट अस एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n=1, सॉरी n=k। n=k के लिए फॉर्मूला आपका ट्रू है ऐसा हम मान लेते हैं। तो क्या होगा, n की जगह पे k रख दोगे आप तो ये हो जाएगा 1² 2² 3² 4², और यहाँ पे n की जगह आ जाएगा k² इज इक्वल टू हो जाएगा k × k+1 2k+1 by 6। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि भाई n=k के लिए ट्रू है। अब क्या करना है आपको? प्रूव करना है
कि ये n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू है। तो अगर n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए फॉर्मूला ट्रू हो जाता है तो आपका ये फॉर्मूला मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सपोज करेंगे, तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमें लेके चलनी है और हमें दिखाना है उसको राइट हैंड साइड के बराबर। ओके, सो अगर लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू के प्लस वन रखते हैं तो राइट हैंड साइड में भी n को के प्लस वन से रिप्लेस होना चाहिए, तो हमें वो चीज प्रूव करनी है। तो हम क्या लेके चलेंगे, लेट n इज इक्वल टू के प्लस वन इन LHS। LHS में हमने के n की जगह पे के प्लस वन रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले n इज इक्वल टू के प्लस वन है, तो इससे के प्लस वन से पहली टर्म में क्या होगा, के स्क्वायर आएगा, और सबसे आखिर वाली टर्म में क्या आएगा, के प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ आई बात। ये कहां तक होगा, ये के प्लस वन तक होगा, क्योंकि n की वैल्यू के प्लस वन है, तो के प्लस वन से पहले वाली टर्म कौन सी होगी, के होगी, तो के प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, उससे पहली वाली टर्म होगी के स्क्वायर। अब देखो ये वाली जो इतना एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसको लिख सकता हूं इसके बराबर। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं इसके बराबर लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस वन 2k प्लस वन अपॉन 6, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने इतनी, प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, 6 आ जाएगा एलसीएम, और के प्लस वन यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, के इंटू टू के प्लस वन, के इंटू टू के प्लस वन, और यहाँ बचेगा के प्लस वन, क्योंकि एक आपने बाहर ले लिया। ठीक है, एक के प्लस वन तो बाहर ले लिया। अब इसको सोल्व कर लो, तो क्या बनेगा, ये के प्लस वन बनेगा अंदर, और इसके अंदर हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस के, 2k स्क्वायर प्लस के, और प्लस के प्लस वन बनेगा। ओके, अपॉन 6। देखो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया यहां से भी ले लो आप, कि अगर n की जगह पे k प्लस वन रखेंगे तो हमें क्या बनाना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम सेटिंग करेंगे उसकी। तो n की जगह अगर k प्लस वन होगा तो क्या होगा एक्सप्रेशन आपका, n की जगह पे k प्लस वन रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा k प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह k प्लस वन रखेंगे तो 2k प्लस टू, तो ये हो जाएगा 2k प्लस थ्री। समझ आई बात, अपॉन हो जाएगा 6। ओके, तो अगर n की जगह पे k प्लस वन रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको सोल्व करके आपको इसी एक्सप्रेशन में लेके आना है। ओके, आई बात समझ में, तो आपको इसी एक्सप्रेशन में लेके आना है। ओके ओके, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। गड़बड़ क्या हो गई कि जब हमने इसको एलसीएम लिया था तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई भी तो करना है हमें, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 6। ओके, एलसीएम लिया ना, 6 एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई भी होगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, फैक्टराइजेशन कर लो, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, k प्लस टू इंटू टू के प्लस थ्री, के प्लस वन तो आपके पास है, 6 भी आपके पास है, तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस k हो जाएगा 7k और प्लस 6। ठीक है, 2 3 जा 6 हो गए इसके फैक्टर। ओके, 6 2 जा 12, 4 3 इसके फैक्टर आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज कर लो, तो हो जाएगा k प्लस वन, यहाँ पे लिखेंगे हम 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। ओके, अपॉन 6, इसके बाई पेयर से फैक्टराइजेशन कर लो, तो यहाँ पे 2k कॉमन आ जाएगा, 2k कॉमन, तो क्या बचा, 2k यहाँ पे कॉमन आ गया, तो बचा k प्लस टू। ओके, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो बचा k प्लस टू अपॉन 6। ओके, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप इसको, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं यहाँ पे,
इसको हम लिख देंगे अब, ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2k प्लस 3 बचेगा अपॉन 6। ठीक है, अभी देखो यही वाला एक्सप्रेशन आ गया, तो इसको हमें उस तरह की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है इसको, यहाँ लिखेंगे k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे इसको 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसी की तरह का फॉर्म हो गया अपॉन 6। अभी देखो इस वाले एक्सप्रेशन को अगर हम n इज इक्वल टू के प्लस 1 रख दें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, तो वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सो हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। k प्लस 1 के लिए आपने एक्सप्रेशन लेके आ गए, तो k प्लस 1 के लिए एक्सप्रेशन लेके आ गए, तो इससे क्या होगा कि आपका, अब हम इसको कह देंगे कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन अबोव फॉर्मूला इज ट्रू। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले की ट्रूनेस की जांच कर दी, ये फॉर्मूला ट्रू है। तो क्या करना है हमें, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव करना पड़ेगा हमें कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। हम मान के चलेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। ठीक है, अभी कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और आपको ये फंडा इसका क्लियर हो जाएगा। तो और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, अभी करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, वो कहता है कि प्रूव दैट 2 टू द पावर n is greater than n for every positive integer n। ठीक है, n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी। तो आपको प्रूफ में क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करना है, हमें सबसे पहले हमको मान के चलना है, सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या ये ट्रू है। सो सॉल्यूशन में क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 टू द पावर 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू 1 रखो यहाँ, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू 1 रखो, तो देखो ये क्या आ गया, 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये चीज क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नाउ let us assume that it is true for n is equal to k। हम ऐसा मान के चलते हैं कि n is equal to k के लिए चीज ट्रू है, और हम प्रूव करके दिखाना है हमें कि n is equal to k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू रहेगा। ठीक है, देन अगर n की जगह k रखेंगे तो क्या होगा, 2 टू द पावर k इज ग्रेटर देन k। इक्वेशन नंबर 1 यहां से मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या रखना है, n की जगह पे k प्लस 1 रखना है, और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हमें दिखा देने हैं उसको राइट हैंड साइड के बराबर। सो नाउ n की जगह पे अगर k रखेंगे तो क्या बनेगा, k प्लस 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 टू द पावर k प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर k इंटू 2, है ना। अब देखो 2 टू द पावर k इज ऑलवेज ग्रेटर देन k। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 2 टू द पावर k इंटू 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2k। भाई इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, k लिख सकता हूं, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ये k इंटू 2k। ठीक है, ये k इंटू 2k ग्रेटर देन होगा, मतलब क्या होगा, k इज इक्वल टू 2k। 2k को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं k प्लस k। ठीक है, और k क्या है, k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। k या तो 1 के बराबर है या 1 से ग्रेटर है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने क्या लिखा है इसको
कि 2 टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस k। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि 2 टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस k। ओके, तो अगर ये k प्लस k से ग्रेटर देन है तो ये k प्लस 1 के भी ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 टू द पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना। k कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम k को, अगर ये 2 टू द पावर k प्लस 1 k प्लस k से बड़ा है तो k प्लस 1 से भी तो बड़ा होगा, है ना। तो यहां पे हमने ये चीज प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया प्रूव। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ओके, अंडरस्टूड। तो ये इस तरह से हमें चीजों को लेके चलना है। हमें प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। उसके बाद हमें लेके चलना है कि लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। वहां से एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले की हेल्प लेते हुए हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 में उसको रख के किसी तरह सेटल करके हमें वहां पे राइट हैंड साइड को लेके आना। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि उसने एक फॉर्मूला दिया है 1 इंटू 1 टू 1 अपॉन 2 3 1 अपॉन 3 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लास्ट में दिया है तो n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अभी हमें इसको प्रूव करना है और यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें इसको ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक ही टर्म होगी उसके अंदर। एक टर्म कौन सी होगी, ये वाली होगी 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये कितना है, ये 1/2 है, ये कितना है 1/2 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है। ओके, अब हम क्या मान के चलेंगे कि लेट अस से दैट इट इज ट्रू फॉर n is equal to k. Let us say that it is true for n is equal to k. n is equal to k के लिए ट्रू है। तब क्या होगा, n is equal to k रख दो, इसमें 1 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखोगे, 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। किसमें करना है, नाउ n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन LHS। k प्लस 1 को हमने LHS में रखना है और हमें राइट हैंड साइड में दिखाना है। तो अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो हमें दिखाना क्या है, n की जगह पे k प्लस 1 दिखाना है। मतलब वहां पे हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, बनेगा 1 अपॉन 1 2 1 अपॉन 2 3 1 अपॉन 3 4। ठीक है, लास्ट वाली जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 1 अपॉन n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे। सो k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2। अब इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी बनेगी, 1 अपॉन k रखेंगे यहाँ पे k इंटू k प्लस 1। इससे जस्ट पहले वाली टर्म ये बनेगी। ठीक है, अभी देखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हमने क्या पढ़ा है कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं k अपॉन k प्लस 1। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एलसीएम ले लेते हैं। k प्लस 1 हमारा एलसीएम आ जाता है, k प्लस 1 आ गया एलसीएम। तो क्या बचेगा, k इंटू k प्लस 2 k इंटू k प्लस 2 और यहाँ पे बचेगा प्लस 1। ओके, अब इसको जरा सोल्व कर लो। सोल्व करने पे क्या बनता है, k का k में मल्टीप्लाई k स्क्वायर हो जाएगा, k का 2 में मल्टीप्लाई 2k हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन k प्लस 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे k प्लस 2 भी तो आएगा एलसीएम।
k+1 एंड k+2 एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका k+2। अब देखो ये क्या है, a² + 2ab + b², तो इसको मैं लिख सकता हूँ k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+1 और k+2। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई तो क्या बचा, k+1 अपॉन k+2 बचा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ k+1 अपॉन k+1 + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको एक्सप्रेशन को देखो जरा, n की जगह पे अगर मैं k+1 रख दूं तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हैंस इट इज ट्रू फॉर n = k+1 ऑल्सो। k+1 के लिए भी ये ट्रू है। सो n = 1 के लिए भी ट्रू है। आपने मान के चले कि k के लिए ट्रू है, आपने प्रूव कर दिया कि k+1 के लिए ट्रू है। दैट मीन्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू। ये फॉर्मूला आपने प्रूव कर दिया ट्रू। ठीक है, तो आई थिंक कि अभी तक ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम किसी फॉर्मूले को मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू प्रूव करते हैं। अब कुछ और दूसरी कैटेगरी के भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि दूसरी कैटेगरी के अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको कैसे हमें सोल्व करना है। देखो एग्जांपल नंबर 4 दिया गया है आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7n - 3n इज डिविजिबल बाय 4। हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय 4 है, जहां पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। n कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है आपका। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए 7n - 3n इज डिविजिबल बाय 4। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर n = 1, n = 1 के लिए चेक कर लेंगे सबसे पहले कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो n = 1 रखेंगे तो 7n - 3n, तो हो जाएगा 7 - 3 दैट इज 4 इज डिविजिबल बाय 4। 4 तो 4 से डिविजिबल रहेगा, है ना, तो ये डिविजिबल बाय 4 है। अब हम मान के चलेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है n = k के लिए। सो लेट अस assume that 7 to the power k - 3 to the power k, n की जगह पे क्या रखा हमने, k रख दिया, इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो 7 to the power k - 3 to the power k इज इक्वल टू हो जाएगा किसी नंबर के बराबर 4d मान लेते हैं इसको। ठीक है भाई, देखो अगर 25 अगर 5 से डिविजिबल होगा तो मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ, 25 = 5 × 5। ठीक है, और दूसरा सिंपल तरीके से समझ लो कि अगर 24 4 से डिविजिबल है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 24 को हम 4 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है तो मैं इसको 4 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ, जहां पर d कोई भी एक नंबर है। ठीक है, समझ गए बात। तो यहां से आ गई इक्वेशन नंबर 1 कि भाई 7 to the power k - 3 to the power k इज इक्वल टू होगा 4d। 4 का मल्टीपल में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। अब हमें प्रूव करना है कि n = k+1 के लिए ट्रू है। नाउ पुट n = k+1 इन LHS। LHS में हमने प्रूव पुट कर दिया, तो हमने क्या करा, 7 to the power k+1 - 3 to the power k+1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 to the power k × 7, है ना, 7 to the power k+1 ही है, -3 to the power k × 3, ये भी इतना ही है। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे बनाना है 7 to the power k - 3 to the power k, जिससे कि मैं 4d को वहां पे प्लेस कर सकूं। तो इसको मैं बना लेता हूं, देखो मैं ऐसे लिख लेता हूं कुछ, यहाँ पे 7 मैं ले लेता हूं बाहर। ठीक है, 7 मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 7 to the power k, और मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं 3 to the power k। ओके, इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या लिख दिया, 7 to the power k, 7 मैंने बाहर ले लिया, -3 to the power k
अब मैंने देखो माइनस 3 इंटू 7 यहाँ पे माइनस किया है, तो मुझे इसको ऐड भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख देता हूं 7 इंटू 3 ओके। देखो यहाँ पे 7 इंटू 3 मैंने माइनस किया है, तो मैंने यहाँ पे उतना वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ओके। और हमारे पास क्या बचा है अभी, माइनस 3 इंटू 3 बचा। समझ में आई बात? ये यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है इसमें, बस ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए। मुझे यहाँ पे बनाना है 4D, तो 4D बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा 7 माइनस 3 मैंने अपने आप से लगा दिया, क्योंकि मुझे बनाना है 7 माइनस 3 तो यहाँ पे 7, अगर ये माइनस किया है तो इतना ही हमें प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4D लिख सकता हूँ, 7 इंटू 4D, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 4D, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 7 माइनस 3 बचेगा। 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया 7 इंटू 4D प्लस 4 इंटू 3 यहाँ पे 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 7D प्लस 3 देखो ये 4 के मल्टीपल में है ना, सो इट इज डिविजिबल बाई 4। भाई अगर 4 यहाँ पे मल्टीपल में है तो इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपने क्या दिखा दिया कि ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। तो आप लिख दोगे कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है एग्जांपल नंबर 4। अब और थोड़े से टिपिकल कैटेगरी के हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कंसेप्ट आपको पकड़ना है इससे, यहाँ से कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, ठीक है। आगे तो बस छोटी मोटी टेक्निक है, टेक्निक आपको जब एक्सरसाइज करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल नंबर 5 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेयर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, और n यहाँ पे है नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं वैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। तो हमने दिखा दिया यहाँ पे इक्वल, सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ गया। नाउ लेट अस एज्यूम it is true for n is equal to k, assume that it is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए अगर ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। नाउ पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन LHS। LHS में हमें k प्लस 1 n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखना है, और हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इसके बराबर है। सो यहाँ पे हम रखेंगे देन 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर k इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या कहते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को, इसकी जगह पे 1 प्लस के एक्स, अब ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ओके। अब ये किसके बराबर लिख दोगे, ये इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक्स, ओके।
अभी थोड़ा पहले एक पिक्चर और क्लियर कर लो कि आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें n की जगह पे k प्लस वन रख के देखो, 1 प्लस के प्लस वन इंटू एक्स, एन की जगह k प्लस वन रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ये टर्म फालतू है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस वन इज ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक्स। हमें यहाँ पे क्या रखना है, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स रखना है। ठीक है, तो देखो जब ये वाली टर्म इस टर्म से ग्रेटर देन है तो अगर हम स्क्वायर हटा देंगे, देखो इस टर्म के होते हुए भी ये टर्म इससे ग्रेटर देन है, तो इस टर्म को हटा देंगे तब भी ये ग्रेटर देन रहेगी, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे वो लिख देंगे हम 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हटा दो 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 प्लस के प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस के प्लस वन इंटू एक्स। Hence, so it is true for n is equal to k plus वन also. k plus वन के लिए भी ये हमारा ट्रू है। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू। ये फॉर्मूला आपका ट्रू है। ठीक है, कंसेप्ट कुछ समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अभी एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इन्हीं पैटर्न्स पे बेस्ड है, उनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया आपका, प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें एक फॉर्मूला दिया है 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय 24 है। ठीक है, सो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप वही पुराना कंसेप्ट आपका, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए देखोगे आप इसको, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 14 प्लस 15 माइनस 5, कितना आ गया 24 आ गया। तो 24 है तो इट इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है, नाउ लेट अस एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 2 इंटू 7 टू द पावर k 3 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24, डिविजिबल बाय 24, ये हमने मान लिया। तो जब ये 24 से डिविजिबल होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो 24 के मल्टीपल में होगा, है ना, तो 24 इंटू डी होगा कुछ, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए देखते हैं। नाउ फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन इन LHS, LHS में अगर n को k प्लस वन की जगह रखेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस वन प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k प्लस वन माइनस 5, ये बन जाएगा आपका LHS। अब क्या करेंगे इसको, सिंपल इसको एक्सप्रेशन को खोल लो, 7 टू द पावर k इंटू 7, 3 इंटू 5 टू द पावर k इंटू 5 माइनस 5। अब जैसे हमने देखो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम पैटर्न में यहाँ हम इसको करेंगे। हमें क्या एक्सप्रेशन बनाना है, इस एक्सप्रेशन को हम अपनी तरफ से बनाएंगे। ओके, सो एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पहले वाली टर्म है आपके 2 इंटू 7 टू द पावर k, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे 7 में बाहर ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 7 टू द पावर k। अब ये टर्म दो टर्म बची है, इनको आप अपने मर्जी से लिख दो, प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5। ठीक है, अब ये दो टर्म आपने एक्स्ट्रा ऐड करी है, तो इन दो टर्म को यहाँ पे माइनस कर दो सबसे पहले, इनको बाद में लिखते हैं। अभी जो बाकी टर्म बच गई आपकी उसको लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका हिसाब किताब क्लियर कर लो।
तो आपने ये टर्म और ये टर्म एक्स्ट्रा लिखे, तो 7 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये प्लस है तो इसको माइनस लिखो, 7 इंटू 3 यानी कि 21 इंटू 5 टू द पावर के, माइनस कर दिया तो हिसाब बराबर हो गया। ये है -35, सो मैं इसको लिख देता हूँ +35, और ये जो टर्म आपकी बच गई उसको लिख दो प्लस 3 इंटू 5 को मैं लिख देता हूँ 15, तो मैं इसको लिख देता हूँ 15 इंटू 5 टू द पावर के और -5। ठीक है, समझ आई बात। अब देखो इसको मैं क्या लिख दिया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 से मैंने इसको लिख दिया 24D, तो ये हो जाएगी टर्म 7 इंटू 24D माइनस, देखो -21 इंटू 5 टू द पावर के है, 15 इंटू 5 टू द पावर के है, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ये -6 इंटू 5 टू द पावर के। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस 5, तो ये हो जाएगा +30। ओके, कितना बचा, ये 30 बच गया आपका। कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, 7 यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया, 3 इंटू 5 टू द पावर, ओके 7 3 जा 21 इंटू 5 टू द पावर के माइनस कर दिया मैंने, और -35 हो गया +35, ये हो जाएगा 15 इंटू 5 टू द पावर के -5। ओके, तो ये हो गया 7 इंटू 24D, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 24D लिख दिया, और यहाँ पे 15 में से 21 माइनस किया तो 6 इंटू 5 टू द पावर के, और यहाँ पे 35 माइनस 5 हो गया आपका 30। ठीक है, तो इस तरह से अब ये एक्सप्रेशन आपका बन गया। ओके, अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे एक 6 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं, तो 6 कॉमन लेने पे क्या बनेगा, ये 7 इंटू 24D माइनस 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 5 टू द पावर के -5। ओके, तो यहां पे आ गया 5 टू द पावर के -5। अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपका के 5 टू द पावर के -5 टू द पावर 1, तो इसका अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में ये फॉर्मूला आगे पढ़ोगे आप, लेकिन इतना ध्यान रखो बस कि इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो कहीं पे फैक्टर आएगा 5 स्क्वायर -5, ठीक है, 5 स्क्वायर -1। इसके अगर फैक्टर करेंगे हम 5 टू द पावर के -5 के, तो वहां पे कहीं आएगा 5 स्क्वायर -1। इसको आगे पढ़ोगे, बायनोमियल थ्योरम जब पढ़ोगे तो वहां पे इसको पढ़ोगे आप, वो आगे वाले चैप्टर्स में है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5 टू द पावर के -5 का एक फैक्टर होगा 5 स्क्वायर -1। 5 स्क्वायर -1 कितना होगा, 25 -1 दैट इज 24। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये जो 5 टू द पावर के -5 है, के की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, तो ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 24 होगा। क्योंकि आप देखो के की वैल्यू आप रखते चले जाओ, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी है हमें, सो के की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो पहली वैल्यू रखो 2, तो 5 टू द पावर 2 25 -5, ठीक है, उस तरह से आप रखते चले जाओ। ठीक है, सो यहां पे एक फैक्टर आ जाएगा 5 टू द पावर 2 -5 टू द पावर 0 यानी कि 1, तो 25 -1 दैट इज 24। तो ये वाली जो वैल्यू होगी दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 24। ये वाली वैल्यू भी 24 से डिविजिबल है, ये वाली वैल्यू भी 24 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 24, डिविजिबल बाय 24। ठीक है, वही तो हमें ट्रू प्रूव करना था। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए आपने इसको ट्रू प्रूव कर दिया, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे जब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अभी पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो एक्सरसाइज बहुत इजीली सोल्व कर दोगे, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, यहां पे भी उसने एक फॉर्मूला दिया है
1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n स्क्वायर बाई 3, सॉरी n क्यूब बाई 3, और यहाँ पे n की वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, तो आपको जैसे अभी तक क्वेश्चन करते हैं उसी तरह बिल्कुल करना है। सॉल्यूशन में क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए एक ही टर्म होगी उसमें, तो 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्यूब बाई 3, यानी कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बाई 3, ये ट्रू है ना। तो अब हम मान के चलेंगे, लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, हम मान के चलते हैं। तो क्या होगा एक्सप्रेशन, सो होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k क्यूब बाई 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे। नाउ पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन LHS, और हम दिखा देंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो k प्लस 1 में रखोगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कहीं k स्क्वायर भी आएगा और आखिरी जो टर्म आएगी वो क्या आएगी आपकी k प्लस 1 का स्क्वायर। देखो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ k क्यूब बाई 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे फिर ये ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने लिखना है k क्यूब बाई 3 और प्लस यहाँ पे है आपका k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे तो सोल्व करने पे क्या लिखेंगे, k क्यूब बाई 3 प्लस इसको स्क्वायर को ओपन करो तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ये 3 एलसीएम ले लो तो बचेगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2k हो जाएगा 6k प्लस 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो ये किसका एक्सप्रेशन है, थोड़ा ध्यान दो इसको। तो ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन है k प्लस 1 क्यूब का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके ग्रेटर देन आते जा रहा है, तो ये आ जाएगा किसके, k प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला है ये अपॉन 3। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म आप लेके चले थे k प्लस 1 तक और आपने ये प्रूव कर दिया। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। k प्लस 1 के लिए आपने इसको ट्रू कर दिया। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन से ये बात हमने प्रूव कर दी। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 सबसे लास्ट में दिया है बट बहुत सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, प्रूव दैट द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो एक एक्सपोनेंट्स का रूल हमने पढ़ा है कि a b टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a b टू द पावर 1 इज इक्वल टू होता है आपका a1 b1। ठीक है, सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ गया। नाउ let us assume it is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए हम इसको ट्रू मान के चलते हैं। then a b to the power k will be equals to a to the power k b to the power k, equation number 1। now put n is equal to k plus 1 इन LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमने k प्लस 1 रख दिया, तो ये क्या बनेगा a b टू द पावर k प्लस 1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ a b टू द पावर k इंटू a b। ठीक है, ये k पावर है और ये 1 पावर है, तो दोनों की मिला के तो हो जाएगी k प्लस 1। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a टू द पावर k b टू द पावर k इंटू a इंटू b। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर k इंटू a b टू द पावर k इंटू b। ये हो जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या है कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे ट्रू प्रूव कर दिया। ठीक है,
उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। 4.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपली हो जाएगी अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो, ठीक है। कहीं पे कोई चीज अगर छूट गई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा देखें, सारे जो कंसेप्ट है आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट का खेल है, बस हो जाएंगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज बहुत इजीली कर पाओगे। सो चलिए ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपसे क्लास, ये चैप्टर 5 में नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू होगा उसमें आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।